चलिए जानते हैं आज के सुपर फूड मिलेट्स के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ इशिता और आज हम बात करेंगे मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स में क्या आता है? मिलेट्स ग्रेन्स है छोटे-छोटे, इन्हें हम मिलेट्स के तौर पे जानते हैं। जैसे कि बाजरा है, रागी है, ज्वार है, ये मेजर मिलेट्स है जो इज़िली आपको मिल जाते हैं। और माइनर मिलेट्स जो है उसके भी बेनिफिट्स काफ़ी है, लेकिन वो इतने पॉपुलर भी नहीं है और वो इज़िली अवेलेबल नहीं है, जैसे फॉक्सटेल मिलेट, कोडो मिलेट। अब जानते हैं मिलेट्स के बेनिफिट्स के बारे में। हाई इन फाइबर, जिसकी वजह से डाइजेशन में हेल्प मिलती है, कॉन्स्टिपेशन में राहत मिलती है और लंबे समय तक हमें भूख भी नहीं लगती। लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ये हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है। आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम से भरपूर है, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर है, तो ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो इन सब बेनिफिट्स की वजह से आप अपनी थाली में मिलेट्स को जरूर जगह दीजिए। मिलेट्स हमारे पारंपरिक भोजन का हिस्सा तो था ही, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाने जाने वाले ये मिलेट्स ही थे। उसके अलावा भी कुछ और उसके बेनिफिट्स थे, जैसे कि वो सूखे और गर्म इलाकों में भी उगता था। उसमें पानी की रिक्वायरमेंट और फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट एज कंपेयर टू अदर ग्रेन्स कम रहती थी। इजीली अवेलेबल था, जल्दी तैयार हो जाता था और किफायती भी था। तो इन सभी रीजन की वजह से मेजोरिटी हमारी थाली का पोर्शन मिलेट्स ही थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर वो हमारी थाली का मेजर पोर्शन थे, तो वो धीरे धीरे कम होते गए और इतने कम हो गए कि वो थाली में से गायब ही हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर वो हमारी थाली का मेजर पोर्शन थे, तो वो धीरे धीरे कम होते गए और इतने कम हो गए कि वो थाली में से गायब ही हो गए। अराउंड 1960 ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति आई, जिसमें गवर्नमेंट ने ही गेहूं और चावल को उगाने पर जोर दिया, ताकि भूखमरे से बचा जाए, और उस पर सब्सिडी भी प्रोवाइड की। तो अब लोग ज्यादा से ज्यादा गेहूं और चावल उगाने लगे। अब मिलेट्स की तरह गेहूं और चावल को ना ही सोक करने की जरूरत है, ना ही स्प्राउट करने की, और ना ही इससे मिलेट्स की तरह पकने में ज्यादा समय लगता है। तो इसीलिए धीरे धीरे गेहूं और चावल का कंजम्पशन बढ़ता गया। ये थाली में वापस कैसे आए? ये वापस आए एज ए सुपर फूड, क्योंकि शहरीकरण की वजह से लाइफस्टाइल डिसीजेस बढ़ने लगे। और 2023 में भी सरकार ने पहल की, ताकि लोग मिलेट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके और ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर सके। इसीलिए 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ऑफ द ईयर के तौर पे उसे घोषित किया गया। मिलेट्स को शामिल कैसे करें? मिलेट से क्या क्या रेसिपीज हम बना सकते हैं? इससे सभी हम बना सकते हैं, रोटी से लेकर मिठाई तक सभी चीजें, डोसा, इडली, खिचड़ी, उपमा, इन सभी में हम मिलेट्स का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा हमारे डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो मिलेट्स जितना ही हमारे लिए फायदेमंद है, उतना ही फायदेमंद किसान और नेचर के लिए ही है। तो उस वजह से अपनी थाली में मिलेट्स को रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 दिन जगह जरूर दे। आपका फेवरेट मिलेट कौन सा है और आप उनसे क्या रेसिपी बनाते हैं? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले थर्सडे एक नए एपिसोड के साथ। स्टे ट्यून।